नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम विथ उदयराज में। तो भाई, कक्षा 12 जिसमें दिश धारा और प्रत्यावर्ती धारा, ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर बार एग्जाम में आता है और 5 नंबर में पूछा जाता है। इसमें अंतर पूछता है, दिश धारा और प्रत्यावर्ती धारा में क्या अंतर होता है। तो इसके बारे में आज हम डिटेल से और बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे और इतना उम्मीद करूंगा कि इसे देखने के बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो हम बात करें कि इससे पहले हमने कूलॉम का नियम, किरचॉफ का नियम, विद्युत फ्लक्स, गॉस का प्रमेय हमने कर लिया है और आज जो हमारा टॉपिक है वह प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर, ठीक है। और इसके बाद हम करेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करें विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा के बारे में, तो आवेश प्रवाह की दर को, यानी आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जो बिजली के तार होते हैं, इनमें जो तार होते हैं इनमें आवेश प्रवाहित होता है। आवेश प्रवाहित होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा, ठीक है। विद्युत धारा का वर्गीकरण उसके परिमाण और दिशा के आधार पर किया जाता है। विद्युत धारा का वर्गीकरण उसके परिमाण और दिशा के आधार पर किया जाता है, ठीक है। तो उसके अनुसार जो विद्युत धारा होती है वो 2 प्रकार की होती है। विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा, एक चीज यहां पर ध्यान रखना, जो दिष्ट धारा है इसमें दिशा और इसमें यहां पर ध्यान रखना परिवर्तन। ये तरीका है यहाँ पर इसे याद करने का। जो दिष्ट धारा है वो दिशा, यानी इसकी जो दिशा है वो अपनी ही दिशा में रहेगा, उसकी दिशा चेंज नहीं होगी। दिष्ट धारा की दिशा चेंज नहीं होगी, वो अपनी ही दिशा में रहेगा। और प्रत्यावर्ती यानी परिवर्तन, यानी परिवर्तित होगा। परिवर्तित यानी परिवर्तन, यानी परिवर्तित। तो इस तरह याद रखना, जो दिष्ट धारा है वो दिशा, यानी उसकी दिशा समान रहेगी, और प्रत्यावर्ती में परिवर्तन होगा, यानी प्रत्यावर्ती में परिवर्तन होगा और दिष्ट धारा में दिशा समान रहेगी। इतना हुआ। अब इसके बारे में हम बात करते हैं डिटेल से। तो देखो, जो दिष्ट धारा है हमने उसमें क्या बताया, उसमें ध्यान रखना दिशा। इसमें जो है परिमाण और दिशा समान रहती है, यानी अगर वो उत्तर में चल रही है तो उत्तर में ही चलेगी। तो इसमें वह धारा जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ नियत रहते हैं, यानी उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इनमें दिशा और परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है। दिष्ट धारा में यानी दिशा, दिष्ट धारा में दिशा ध्यान रखना, ठीक है। और प्रत्यावर्तित धारा, प्रत्यावर्ती यानी परिवर्तित यानी इसमें जो धारा है और परिमाण है वो परिवर्तित होगा। तो वह धारा जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ परिवर्तित होते हैं, समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। दिष्ट धारा में दिशा समान रहेगी और प्रत्यावर्ती में दिशा परिवर्तित होगी, ठीक है। अब एक बात देखो, जनरेटर और डायनेमो में जो उत्पन्न धारा होती है उसे बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। जो जनरेटर है इसको बोलते हैं जनित्र भी इसको बोलते हैं, और डायनेमो, इनमें जो धारा उत्पन्न होती है उसे बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। इसे 1 नंबर में पूछ लेता है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट फैक्ट रख ले, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब चलते हैं आगे। तो आगे हमारा देखो, अब कुछ पॉइंट हैं यहाँ पर, वो देख लीजिए जो कि इंपॉर्टेंट है और 1 नंबर यानी बहुविकल्पी में पूछ लेते हैं। इंपॉर्टेंट नोट करना इसको, यानी ये जो पॉइंट हैं इनको 1 लाइन में 1 नंबर में पूछते हैं, या तो बहुविकल्पी देंगे या फिर ऐसे ही देंगे 1 लाइनर में। तो किसी परिपथ, यानी कोई परिपथ है, मान लिया ये तार है, परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर, मान लिया ये एक परिपथ है जिसके 2 बिंदु हैं, ये एक बिंदु है और ये एक बिंदु है।
इनके मध्य जो विभवांतर लगेगा उसको क्या बोलेंगे? प्रत्यावर्ती वोल्टता। यानी किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच, किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को प्रत्यावर्ती वोल्टता कहते हैं। जो वोल्ट होता है वो विभवांतर का मात्रक होता है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा अपने परिवर्तन में अपने परिवर्तन में जो प्रत्यावर्ती धारा है अपने परिवर्तन में, यानी एक चक्र पूर्ण करने में जितना समय लेती है, प्रत्यावर्ती धारा अपने परिवर्तन में यानी एक चक्र को पूर्ण करने में जितना समय लेती है उसे बोलते हैं उसका आवर्तकाल। उसका बोलते हैं आवर्तकाल, उसका आवर्तकाल। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इन्हें लिख लेना। चलते हैं आगे। अगला हमारा है, अब बात करते हैं दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर। हमने आपको एक चीज बताई, जो दिष्ट धारा है इसमें दिशा समान रहती है, दिष्ट धारा यानी दिशा, और प्रत्यावर्ती में परिवर्तन होगा। ठीक है। तो पहले बात करते हैं दिष्ट धारा। तो बात करते हैं दिष्ट धारा के बारे में। तो ऐसी धारा जो सिर्फ एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, ऐसी धारा जो सिर्फ एक ही दिशा में प्रवाहित होती है उसे बोलते हैं दिष्ट धारा, यानी दिश यानी दिशा। अब देखो, ऐसी धारा जो समान समय अंतराल के पश्चात, मतलब किसी समय के पश्चात यानी अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है, जो किसी समय के पश्चात अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है उसे बोलते हैं परिवर्तित यानी प्रत्यावर्ती धारा उसे बोलते हैं। ठीक है, इतना हुआ। इस धारा, अब बात करते हैं, इस धारा का परिमाण तथा दिशा समान समय के साथ नियत रहते हैं, यानी कि इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें परिमाण और दिशा समय के साथ नियत रहते हैं यानी समान रहते हैं, और वही प्रत्यावर्ती धारा में परिमाण और दिशा समय के साथ बदलते रहते हैं। ठीक है। और अब बात करें, दिष्ट धारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में अधिक खर्च नहीं होती है। मतलब दिष्ट धारा को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएं तो उसमें अधिक उसका खर्च नहीं होगा, मतलब उसका अधिक व्यय नहीं होगा। और वही बात करें प्रत्यावर्ती धारा की, तो इससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में बहुत ऊर्जा खर्च होती है, बहुत ऊर्जा खर्च होती है। ठीक है। इसमें क्या होता है, दिष्ट धारा में ये इसका दिशा जिस दिशा में प्रवाहित हो रही है वो उसी दिशा में प्रवाहित होगी। ठीक है। और प्रत्यावर्ती धारा इसमें समय अंतराल में अपनी दिशा बदल लेगी। ठीक है। और यहाँ फिर धारा और परिमाण दिशा समान रहते हैं और वहां पर बदल जाते हैं, प्रत्यावर्ती धारा में बदल जाते हैं। तो इससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है, दिष्ट धारा में अधिक ऊर्जा खर्च होती है नहीं। हाँ, इसे एक स्थान, अपनी बात करें प्रत्यावर्ती धारा में यहां तक ले जाने में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में अधिक व्यय नहीं होती है। ठीक है। ठीक है। अब देखो दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में फिर से वही, तो इसका अगला फैक्ट है, अगला पॉइंट हमारा है जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की मदद से इस धारा को घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। ट्रांसफार्मर की मदद से इस धारा को बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें ट्रांसफार्मर का प्रयोग ही नहीं होता, ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता ही नहीं है। ट्रांसफार्मर का इसमें प्रयोग ही नहीं होता। ठीक है। और इससे विद्युत लेपन किया जाता है, दिष्ट धारा से विद्युत लेपन किया जाता है और इससे बैटरी को चार्ज किया जाता है, दिष्ट धारा से बैटरी को चार्ज किया जाता है। और बात करें ट्रांसफार्मर की मदद से इस धारा को इच्छा अनुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है। जो ट्रांसफार्मर में जो धारा होती है उसे बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है। उसमें दिष्ट धारा नहीं होती, इसीलिए उसे घटाया या बढ़ाया नहीं जाता। और इसकी बात करें प्रत्यावर्ती धारा में, इसे विद्युत लेपन नहीं किया जा सकता, दिष्ट धारा में किया जा सकता है लेकिन इसे प्रत्यावर्ती धारा में नहीं किया जा सकता। और फिर यहाँ बात करें
दिष्ट धारा, इससे बैटरी को चार्ज किया जा सकता है, और वही प्रत्यावर्ती धारा में बैटरी को चार्ज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो हमने बताया आपको दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में समझने में, जो दिष्ट धारा है उसमें दिशा समान रहेगी और प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और अगर मुझसे समझ में नहीं आया या फिर कोई गलती हुई हो तो कमेंट में बताइएगा और अपना सजेशन दीजिएगा। और मिलते हैं कल अगले टॉपिक में, जिसमें ट्रांसफार्मर के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।